और पहलवान क्या हाल है, क्या चाल रही है तैयारी? अरे खाली हाल ही हाल पूछो तो मैं हाल पूछूं, बढ़िया बात है। और कोई हाल पूछे को नहीं, सिर्फ ये पूछते हैं वक्त के साथ में कि भैया क्या करते हो, कितना कमाते हो, कितना है आपके पास, ये पूछता है ज़माना। मैं आपका हाल तो पूछ रहा हूँ ना। मुझे पता है कि आपकी तैयारी बड़ी ही शानदार चल रही है, बड़ी ही मजबूत तरीके से आप तैयारी कर रहे हो। आप मैदान में उतरे हो तो एक योद्धा की तरह लड़ोगे, ये मुझे पूरा पूरा विश्वास है आपके ऊपर। साथियों, गिरते हैं सह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले हैं। वो क्या लड़ेंगे जो मैदान में उतरे नहीं है, सिर्फ बाहर खड़े खड़े, मैदान के बाहर खड़े होकर सिर्फ देख रहे हैं कि तैयारी करूं या नहीं करूं। अरे तैयारी तू कर सी तो तेरे फायदो है, तेरे माँ बाप को सपनों पूरा हो सी सोच, तू तेरे आगे आने वाली 7 पीढ़ी ने खुश रख सके, भी गरीबियों बाहर निकाल सके, बेरोजगारी से बाहर निकाल सकते हो। मैदान के अंदर कूदो और अपने आप से लड़ो, और फिर इस दुनिया से लड़ना, फिर अपने रिश्तेदारों से लड़ना, लेकिन सबसे पहले खुद से लड़ना होगा। अपना संकल्प हमेशा दृढ़ रखना होगा। एक दृढ़ निश्चय के साथ में मैदान में उतर जाइए साथियों, क्योंकि कंपटीशन की दुनिया के अंदर कंपटीशन बड़ा हाई है, इसीलिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा। जितना बंदा सिलेक्शन वाला बंदा पढ़ता है ना, आपको उतना तो पढ़ना पड़ेगा। सभी साथियों का स्वागत है आपके परिवार के अंदर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान के अंदर 19 नए जिले और 3 नए संभाग बने हैं, उन्हीं 19 जिलों की श्रृंखला के अंदर आज हम बात करने वाले हैं गंगापुर सिटी की, जो सवाई माधोपुर और करौली से अलग होता है। अब राजस्थान के अंदर 50 जिले हो गए, जी ना उठाओ, 50 जिला हो गया है, 50 जिलापन पढ़ना पड़ सी। और राजस्थान के अंदर संभाग कितने हैं, तो 10 संभाग हो गए हैं, वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा। और आज हम बात करेंगे गंगापुर सिटी की। गंगापुर सिटी की 4-5 बातें हैं, वो सभी बातें आपको एकदम बड़े अच्छे तरीके से याद करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा, ताकि आपको याद हो जाए। जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो आपका एग्जाम भी बड़े अच्छे से निकल जाए, और आपको जो भी जानकारी दूं, आपका सिर्फ यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं हो, इसीलिए जानकारी आपको सिर्फ वही दूंगा जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। गंगापुर सिटी लागे तो पीछे सिटी है, लेकिन है जिलो गंगापुर सिटी। आज अब बात करी करस्या, आज आप बात करस्या गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी। सबसे पहले गंगापुर सिटी का मैप बनाते हैं। ये है गंगापुर सिटी का मैप। गंगापुर सिटी के जो चारों तरफ कौन कौन से राजस्थान के जिले सीमा लगाते हैं, तो यहाँ पर है भैया दौसा, यहाँ पर कौन सा जिला है, दौसा। यहाँ पर है सवाई माधोपुर, कौन सा है, सवाई माधोपुर। यहाँ पर कौन सा है, करौली। इन करौली और सवाई माधोपुर दोनों से अलग होकर एक नया जिला बनता है, जो राजस्थान के 19 जिलों की लिस्ट के अंदर दर्ज हो जाता है, वो है गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी ये तो हो गई गंगापुर सिटी से सीमा बनाने वाले जिले, ठीक है। और अब गंगापुर सिटी के अंदर कौन कौन सी तहसीलें हैं वो आपको बताता हूं। एक तो ये गंगापुर सिटी आपको याद रखना है, गंगापुर सिटी हो गई एक तहसील। आप सबसे पहले ऊपर आइए मेरे साथ में, यहाँ पर है टोडा भीम। यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर है टोडा भीम। वजीरपुर, टोडा भीम, वजीरपुर। नादोती, नादोती, नादोती। बामणवास, बामणवास, अरे बामण नहीं रे, वामनवास, वामनवास। वामनवास के बाद में बरनाला, बरनाला। बरनाला के बाद में है तलवारा, बरनाला के बाद में क्या है, तलवारा। तलवारें कहाँ की फेमस है, तो सिरोही जिले की तलवारें फेमस है। एक टोडा भीम, नादोती, वजीरपुर 3, बामणवास 4, गंगापुर सिटी 5, बरनाला 6 और तलवारा 7। अब बात करें गंगापुर सिटी की सीमा किससे लगती है। गंगापुर सिटी की सीमा लगती है दौसा से।
दौसा से सवाई माधोपुर से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर और करौली। राजस्थान का जो गंगापुर सिटी नया जिला बना है उसकी सीमा दौसा सवाई माधोपुर करौली से लगती है। और अब ये अलग किससे होता है? गंगापुर सिटी अलग होता है सवाई माधोपुर व करौली से। सवाई माधोपुर और करौली से अलग होकर एक नया जिला बनता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी। और इसके अंदर कितनी तहसीलें हैं? इसके अंदर गंगापुर सिटी जिले के अंदर कितनी तहसीलें हैं? तो 7 तहसीलें हैं। कितनी तहसीलें हैं? 7 तहसीलें हैं। अब मैं बात करूं गंगापुर सिटी का पुराना नाम क्या था। अगर मैं गंगापुर सिटी की प्राचीन नाम की बात करूं तो इसका प्राचीन नाम क्या था? गंगापुर सिटी का प्राचीन नाम, कुछ कहते हैं कि इसका नाम है कुशलगढ़। आपको जो भी पुराने नाम है वो सभी बताऊंगा। एक तो हो गया कुशलगढ़, कुछ कहते हैं कि इसका पुराना नाम है कुशलगढ़। और कुछ कहते हैं कि गंगाबाई कहवे कि मेरे नाम के माथे इस जिले को नाम पड़ गयो गंगापुर सिटी। गंगाबाई कहवे, गंगाबाई यह बात कह दी तो गंगा भाई की सुलारे थोड़ी रही। गंगाराम जी, गंगाराम जी कहे हैं गंगाबाई झूठ बोले, गंगाराम मेरे नाम मत है, ये जिले को नाम पड़ियो गंगापुर सिटी। ये 3 इसके पुराने नाम है, याद रखना, कुशलगढ़, गंगाबाई, गंगाराम। ये कहते गंगाबाई के नाम पर इसका नाम गंगापुर सिटी पड़ा या गंगाराम के नाम पर इसका नाम गंगापुर सिटी पड़ा। और इसका एक पुराना नाम आता है कुशलगढ़। कौन सा है? कुशलगढ़। अब मैं आपको थोड़ा बहुत मैप से याद करवाने की कोशिश करूं तो आपको याद रखना है वजीरपुर। वजीरपुर के अंदर ये यहां पर है, वजीरपुर के अंदर है कबीर शाह की मजार। कबीर शाह की मजार। वजीर के अंदर मजार की टून आ रही है, मजार मजार मजार, वजीर मजार, वजीर मजार, वजीर मजार। और वजीरपुर के अंदर कबीर शाह की मजार है। वजीरपुर के अंदर कौन सी मजार है? तो कबीर शाह की मजार है। और नादौती के अंदर यहां पर है नादौती का किला। यहां पर है नादौती का किला। नादौती का किला है नादौती के अंदर। और इसी नादौती के अंदर जगदीश जी का मेला लगता है। यहां पर लगता है जगदीश जी का मेला लगता है। नादौती के अंदर जगदीश जी का मेला लगता है और नादौती का किला है। ठीक है। अब आप बात करा कि गंगापुर सिटी के अंदर और मंदिर किसा किसा है तो याद करो अब मेरे साथ। एक है धुंधलेश्वर महादेव मंदिर। धुंधलेश्वर महादेव मंदिर। धुंधलेश्वर महादेव मंदिर। धुंधलेश्वर महादेव मंदिर। एक यहां पर है गंगाबाई का मंदिर। गंगाबाई का मंदिर। एक यहां पर है गंगाबाई का मंदिर, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है धुंधलेश्वर महादेव मंदिर। और यहां पर याद रखना कल्याण जी का मंदिर। यहां पर है कल्याण जी का मंदिर। और इस गंगापुर सिटी के अंदर जगदीश जी का मेला बड़ा फेमस है, वो याद रखना। एक जगदीश जी का मेला और एक धुंधलेश्वर महादेव का मंदिर कहां पर है तो ये है गंगापुर सिटी के अंदर। एक नादौती का किला याद रखना। नादौती, एक बार और लिख दूं रे, याद करना ही पड़सी। नादौती का किला थागन की उपाय है नहीं याद करना कोई भी। नादौती का किला, जगदीश जी का मेला, धुंधलेश्वर महादेव मंदिर और कबीर शाह की मजार। ये कबीर शाह की मजार। कबीर शाह की मजार। कबीर शाह की मजार कहां पर है? मजार के अंदर वजीर का नाम आते ही मजार, वजीर का नाम आते ही दिमाग के अंदर मजार नाम घूमना चाहिए कि जो वजीरपुर है, इस वजीरपुर के अंदर है कबीर शाह की मजार बनी हुई है। और इसी जिले से एक नदी विचरण करती है। इसी जिले से एक नदी गुजरती है जिस नदी का नाम है गंभीर नदी। गंभीर, गंभीरी नहीं, गंभीर नदी। इस जिले से एक नदी गुजरती है, उसका नाम है गंभीर नदी। अब यह गंभीर नदी कहां से निकलती है तो सपोटरा की पहाड़ी करौली से निकलती है। यह गंभीर नदी कहां से निकलती है तो इसका उद्गम होता है सपोटरा की पहाड़ी। सपोटरा की पहाड़ी।
सपोटरा की पहाड़ी, यहाँ से इस नदी का, गंभीर नदी का उद्गम होता है। सपोटरा की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। फिर ये नदी आगे जाकर, फिर ये नदी करौली से होते हुए, सपोटरा की पहाड़ी करौली के अंदर है, इसी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। करौली जिले से आगे यह गंगापुर सिटी में बहती है और गंगापुर सिटी के बाद में भरतपुर और भरतपुर के बाद में धौलपुर। राजस्थान के इन जिलों के अंदर करौली, गंगापुर सिटी, भरतपुर, धौलपुर, इन जिलों के अंदर गंभीर नदी बहती है। और इसी नदी के ऊपर करौली में जो राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, पांचना बांध, वो करौली में इसी नदी के ऊपर, गंभीर नदी के ऊपर ही करौली में पांचना बांध बना हुआ है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध करौली के अंदर है। करौली को डांग की रानी कहा जाता है। और इसी करौली के अंदर जो राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, पांचना बांध, वो गंभीर नदी के ऊपर है। और इसी गंगापुर सिटी से गंभीर नदी गुजरती है। यहाँ नहीं रे, यहाँ तो एरोप्लेन गुजरे, नदी गुजरे, नदी गुजरी तो आपके तरीकों गुजरी। ठीक है, ठीक है। अब देखो, इतनी बात है गंगापुर सिटी की। गंगापुर सिटी की बातें कौन कौन सी याद रखने वाली है? सबसे पहले इसकी सीमा किससे लगती है, यह किससे अलग हुआ है? सवाई माधोपुर व करौली से अलग हुआ है। और यहाँ पर दो तीन एक मंदिर याद रखने हैं, जैसे धुंधलेश्वर महादेव मंदिर है, यहाँ पर जगदीश जी का मेला लगता है, कल्याण जी का मंदिर है, गंगाबाई का मंदिर है। और एक मजार याद रखनी है, वजीरपुर के अंदर कबीर शाह की मजार है। नादौती का किला याद रखना है। और याद रख पाओ तो गंभीर नदी को याद रख लेना कि गंगापुर सिटी से कौन सी नदी गुजरती है, तो गंगापुर सिटी से गंभीर नदी गुजरती है। कौन सी नदी गुजरती है? तो गंभीर नदी गुजरती है। साथियों, ये थी आज की हमारी क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको अच्छी लगे ये क्लास तो आप अपने साथियों में शेयर करना, अपना प्यार इस वीडियो पर जरूर दिखाना। और अभी तक आप इस परिवार के अंदर नहीं जुड़े हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिला और भी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।